बाबू, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका हम आपको फोटो दिखा रहे हैं, पिक दिखा रहे हैं। यह है फ्लेम सेफ्टी लैम्प। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। डिजिटली एरा में भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो अवश्य कारण होगा। कारण क्या है? आप मीथेन चेक करने के लिए मीथेनोमीटर अवेलेबल है, ऑक्सीजन चेक करने के लिए ऑक्सीमीटर है, CO डिटेक्टर के अलावा मल्टीगेज डिटेक्टर अवेलेबल है। उसके बावजूद भी हम फ्लेम सेफ्टी लैम्प का इस्तेमाल क्यों करते हैं, पहले इस पे चर्चा करेंगे, फिर इसके पार्ट्स, फंक्शन सब देखेंगे। बाबू, तो हम बोल रहे थे कि इस फ्लेम सेफ्टी लैम्प का यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है अंडरग्राउंड कोल माइंस में। सबसे पहले इसके हम फंक्शन पर बात करेंगे, क्या हम यूज करते हैं, इसका क्यों इस्तेमाल करते हैं। देयर आर 3 यूजेस ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैम्प। नंबर 1, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इनफ्लेमेबल गैस और वी कैन से फायर डैम्प और मीथेन। यदि आपके वर्किंग प्लेस पर कहीं पर भी यदि मीथेन गैस है और ये फ्लेम सेफ्टी लैम्प को वहां हम लेकर के जाते हैं तो इसका फ्लेम बढ़ने लगता है। क्या होता है? फ्लेम बढ़ने लगता है। जब फ्लेम बढ़ने लग जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि इस जगह में मीथेन गैस है, जिसको हम फायर डैम्प बोलते हैं या इनफ्लेमेबल गैस बोलते हैं। है तो क्या पता कर लिया हमने? हम पता कर लिए कि यहां पर गैस है भैया, कौन सा? इनफ्लेमेबल गैस है। दूसरा, ब्लैक डैम्प। ब्लैक डैम्प की उपस्थिति को भी हम पता कर सकते हैं, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ आर एक्युमुलेशन ऑफ ब्लैक डैम्प। ब्लैक डैम्प क्यों बोलते हैं? जलता हुआ चीज को बुझा देता है, इसलिए ब्लैक डैम्प बोलते हैं। तो ब्लैक डैम्प यदि है तो क्या होगा? यदि वहां हम लेकर के जाते हैं, जैसे सम्प के पास ब्लैक डैम्प मिलने का बहुत संभावना रहता है। जहां सड़ा गला पानी रहता है, पानी जमा रहता है, वहां CO2 और H2S मिलने की बहुत संभावना रहती है। डीप साइड वर्किंग है, वहां पर भी CO2 मिलता है, आप लोग जानते हैं। तो यदि उस जगह में है CO2 है या CO2+N2 को ना ब्लैक डैम्प बोलते हैं, तो यदि है तो ये आपका फ्लेम सेफ्टी लैम्प जो है का लॉ जो है, फ्लेम जो है कम होने लगता है। ठीक है, तो कम हो जाएगा, हम समझ आएंगे कि यहां पर ब्लैक डैम्प है। चाहे आपका CH4 हो वहां पर या CO2 हो, यदि मिल गया है तो आपको परसेंटेज चेक नहीं करना है। आपका काम है रेगुलेशन 166 के अनुसार, 166 के अनुसार उस गैस को रिमूव करना, हटाना है। ठीक है। तीसरा इसका बहुत ही महत्वपूर्ण जो काम है वो ये है कि हवा में जीने लायक ऑक्सीजन है या नहीं है, ये बताता है। ये कैसे बताता है? यदि 17.5% से कम ऑक्सीजन हो जाए तो ये बुझ जाता है, और बुझ गया तो समझ लेना कि ये मनुष्य के जीवन जीने लायक वातावरण नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन ये भी ख्याल रखना कि बुझने का कारण और कोई तो नहीं है, जैसे बहुत तेज हवा तो नहीं है, आइल वेसल में आइले कम तो नहीं हो गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ये नहीं कि सब ऑक्सीजन कम है तो ठीक है, लेकिन जहां सस्पेक्टेड प्लेस में आप गए कि ऑक्सीजन है कि नहीं है, और यदि वहां बुझ जाता है तो फिर आपको सचेत हो जाना है, वहां से हट जाना है और वहां पर वेंटिलेशन इंप्रूव करना है ताकि वहां पर सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिले। आपका रेगुलेशन 154 कितना बोलता है कि हवा में ऑक्सीजन 19% से कम नहीं होना चाहिए। 19% नहीं बोलता है, 19% से कम नहीं होना चाहिए। नॉट लेस देन बोलता है, नॉट लेस देन 19% ऑक्सीजन। और बच्चा लोग नॉट लेस देन 19% और 19% को एक के पूछता, वैसा नहीं है। ठीक है, नॉट लेस देन 19% का अलग मीनिंग होता है, 19% का अलग मीनिंग होता है। ठीक है, वो कभी बहुत जगह हम चर्चा की है, उधर देखिएगा। ठीक है, तो ये 3 इसके यूज हो गए, कभी भी याद रखिएगा, आपको डिप्लोमा डिग्री में काम आएगा। आपको इसके अलावा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आएगा। अब हम देखते हैं इस फ्लेम सेफ्टी लैम्प के डिफरेंट पार्ट पे।
देखिए सबसे ऊपर में क्या दिख रहा है, हैंडल। ये काहे के लिए रहता है हैंडल? टू होल्ड द लैंप इन हैंड, हाथ में लैंप को पकड़ने के लिए। दूसरा क्या फंक्शन है? टू सस्पेंड द लैंप इन अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड में टांग के रखना ना होगा इसको, तो टांग के रखना तो हैंडल रहेगा जब ना टांगिएगा। ठीक, इसके बाद आ गया ये बोनेट, BORNET पढ़ते हैं बोनेट। ये जो बोनेट है बाबू, ये बोनेट के अंदर 2 जालियां होता है जिसको 2 वायर गेज बोलते हैं, 2 वायर गेजेस होता है। वो वायर गेजेस का भी बहुत बड़ा फंक्शन है, मेन सेफ्टी फीचर्स है। इस फ्लेम सेफ्टी लैंप का भी हम चर्चा करेंगे। तो ये बोनेट क्या करेगा? ये बोनेट क्या करेगा? ये प्रोटेक्ट करेगा जाली को मैकेनिकल डैमेज से, बाहरी मारचोट लगने से बचाएगा। टू प्रोटेक्ट द वायर गॉजेस फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, मैकेनिकल डैमेज से ये बचाएगा किसको? जाली को। जाली को बोलते हैं गॉज, वायर गॉज या गॉज बोलो, GAUGE। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, तेज हवा यदि है तो आपका लैंप बुझ जाएगा, तो उस तेज हवा में भी लैंप को क्या करेगा? ये बचा के रखेगा। टू प्रोटेक्ट द फ्लेम ऑफ लैंप फ्रॉम हाई एयर वेलोसिटी। ठीक है, अब बोले कि इसके अंदर वायर गेज होता है। कितने वायर गेज बोला? देयर आर 2 वायर गेज, वन इनर वायर गेज एंड अदर इज आउटर वायर गेज। ठीक है, तो वायर गेज का क्या काम है? ये लैंप जल रहा है बाबू, देखो लैंप जल रहा है, लैंप जल रहा है तो हीट पैदा होगा। हीट पैदा होगा तो क्या करेगा? ये पूरे लैंप को रेड हॉट गर्म कर देगा। रेड हॉट गर्म कर देगा तो यदि उस एटमॉस्फेयर में यदि इनफ्लेमेबल गैस है, फायर डैम्प है, CH4 है, तो क्या होगा? इग्निशन हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है। उससे बचने के लिए हमने इसके अंदर 2 जाली लगा दिया। जिसने भी बनाया होगा हमारे महान योद्धा ने, उसे 2 जाली लगा दिया। उस जाली में 20 मेष का जाली होता है। 20 मेष मतलब 1 इंच में 20 छेद होते हैं। ठीक है, उसको 20 मेष वायर गेज बोलते हैं। वो क्या करेगा? हीट को डिसिपेट करेगा। ठीक है, पूरी जाली में फैला देगा हीट को, तो बट गया। और बट गया तो क्या हो गया? एक चीज तो 10 आदमी को बांट दो तो कम ना हो गया बाबू, वो हीट भी कम हो गया। तो जो हीट अब बाहर निकलेगा वो ठंडा होकर निकलेगा, वो इतना कम हीट रहेगा कि मीथेन में आग नहीं लगा सकता, एक्सप्लोजन नहीं कर सकता। मीथेन को भी जलने के लिए 650 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, 650 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए ना। और ये क्या कर दिया? ठंडा कर दिया, तो जलबो नहीं करेगा, और जलबो नहीं करेगा तो आप सेफ हो गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या बता दिया? हैंडल बताया, बोनेट बताया, इसके अंदर 2 वायर गेज है वो बताया। अब आप आइए नीचे की तरफ, देखिए डंडा टाइप का दिख रहा है, इसको बोलते हैं पिलर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसको हम थोड़ा ये करते हैं, देखो ये वाला, ये दिखा? ये पिलर है। क्या है? ऐसे 5 पिलर रहते। पिलर्स कितने रहते? देयर आर 5 पिलर्स। और ये 5 काहे रखते, 6 काहे रखते, 4 काहे रखते? यदि कोई ऐसा पूछ ले तो ये इसको ऐसा डिजाइन किया कि यदि आप इसको ऐसा मारिएगा, कोई चीज से मारचोट लगता है, तो ये अंदर में एक ग्लास है, उस ग्लास को ये प्रोटेक्ट करेगा। तो 5 पिलर्स का के लिए टू प्रोटेक्ट द ग्लास, एक लाइन में लिखना, टू प्रोटेक्ट द ग्लास। तो पिलर भी हो गया। पिलर के अंदर साइड में क्या बताया? ग्लास है, तभी ना हम देखेंगे लैंप जल रहा है कि नहीं जल रहा। अभी दिख रहा ना आपको लैंप जलते हुए? यदि ग्लास नहीं रहता दिखेगा। तो ग्लास है, एक ग्लास लगाया था। और अभी जो मॉडर्न वाले में एक आता, पहले 2 आता था। ठीक है, वो खत्म हो गया, GL5। ग्लास है, ग्लास के ऊपर और नीचे एक गोल रिंग टाइप का एस्बेस्टॉस पैकिंग रहता। कोई उसको एस्बेस्टॉस रिंग बोलता है, कोई एस्बेस्टॉस पैकिंग बोलता है। एस्बेस्टॉस का इसलिए बनाया जाता है कि ये जो है क्या करता है? आग इसमें लगता नहीं है। ठीक है, आग नहीं लगता है। आप लोग को उधर हॉट ब्लास्टिंग हॉट स्टार्टर बताए थे, वहां पे जो लाइनिंग डालते हैं वो भी एस्बेस्टॉस का डालते हैं। ठीक है, तो ऊपर और नीचे पैकिंग रख दे ताकि एयर टाइट बनाता है। क्या करता है? इसको इंस्ट्रूमेंट को, डिवाइस को एयर टाइट बनाता है। ये हो गया। तो क्या क्या बता दिया बेटा? हैंडल बताया, बोनेट बताया, वायर गाज बताया, पिलर है 5 उसका फंक्शन बताया, फिर ग्लास बताया। ग्लास के बाद इस ग्लास के ऊपर नीचे एस्बेस्टॉस पैकिंग रहता है। जैसे वायर गेज आपका
सेफ्टी फीचर्स है इस सेफ्टी लैंप का, वैसे पिलर्स और एस्बेस्टॉस पैकिंग भी क्या है, सेफ्टी फीचर्स है। कितने सेफ्टी फीचर्स बता दिए अभी तक? 3, वायर गेज, पिलर्स एंड एस्बेस्टॉस पैकिंग। और जा रहा है नीचे। अब नीचे आइए, ये क्या देख रहे हैं? टंकी है, ये टंकी ऑयल वेसल या फ्यूल वेसल, फ्यूल वेसल बोलिए ऑयल वेसल बोलिए, कुछ बोलिए, एक के बात है। ये जो फ्यूल वेसल है इसके अंदर हम फ्यूल डालते, कौन सा फ्यूल डालते? जो रिकमेंडेड कौन सा है? एसओ सॉल्वेंट नंबर 1425, एसओ सॉल्वेंट नंबर 1425, ये डीजीएमएस के द्वारा रिकमेंडेड है। किसके द्वारा रिकमेंडेड है? डीजीएमएस के द्वारा। और एक चीज और बता दे, आपका ये फ्लेम सेफ्टी लैंप जो है 15 मीटर पर सेकंड हवा को सह सकता है। फ्लेम सेफ्टी लैंप कैन विथस्टैंड एयर वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड तक की हवा है, इसको सह लेगा, उससे ज्यादा रहेगा तो बुझ जाएगा। ठीक है, ये एयर ऑयल वेसल है। इस ऑयल वेसल में रिलाइटर अरेंजमेंट भी होता है कि यदि बत्ती बुझ गया तो उसको कैसे फिर से रिलाइट करे, रिलाइटिंग अरेंजमेंट होता है। इसी में देखिए हम कहीं बता रहे, ये देखिए ये वाला देखिए वहां से नहीं दिख रहा होगा, यहाँ एक छोटा सा अरेंजमेंट दिया, ये मैग्नेटिक लॉक के थ्रू इसको खोलने का प्रावधान रहता। तो मैग्नेटिक लॉक भी आपका क्या है? मैग्नेटिक लॉक भी सेफ्टी फीचर्स है। बोनेट भी सेफ्टी फीचर्स है। 5 सेफ्टी फीचर्स होते हैं बेटा, बोनेट, मैग्नेटिक लॉक, वायर गेज, पिलर्स और एस्बेस्टॉस पैकिंग, ये 5 याद रखिएगा। सेफ्टी फीचर्स कितने हैं फ्लेम सेफ्टी लैंप के? वायर गाज, बोनेट, पिलर्स, एस्बेस्टॉस पैकिंग और मैग्नेटिक लॉक। मैग्नेटिक लॉक क्या है? मैग्नेटिक लॉक रखा रहेगा आपका कहां? मैग्नेटिक लॉक तो इसमें मैग्नेट रखा रहेगा आपका फ्लेम सेफ्टी लैंप रूम में, ऊपर में, टॉप पे। अब अंडरग्राउंड में यदि कोई खोलना भी चाह रहा है तो वो खोल नहीं पाएगा, वो खोल नहीं पाएगा क्योंकि उसका मैग्नेट नहीं है, वो भी पर्टिकुलर मैग्नेट चाहिए उसके लिए। तो अनऑथराइज्ड ओपनिंग ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैंप के लिए क्या दिया रहता है? मैग्नेटिक लॉक। एक लाइन में लिखना मैग्नेटिक लॉक, इसका फंक्शन लिख देना, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड ओपनिंग ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैंप। क्या बोला? टू प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब रोकना, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड ओपनिंग ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैंप। ठीक हो गया। रिलाइटर, यदि आपका लैंप बुझ जाए तो उसको रिलाइट करने के लिए, टू रिलाइट द लैंप और फ्लेम सेफ्टी लैंप इन अंडरग्राउंड, क्या दिया रहता है? रिलाइटिंग अरेंजमेंट। रिलाइटिंग 2 टाइप का होता है, GL50 और GL60, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है उनमें अलग अलग सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, जो GL60 है उसमें ऑटोमेटिक रिलाइटिंग सिस्टम दिया या अरेंजमेंट दिया है, GL50 में मैनुअली दिया है। ठीक है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही मुझे लगता है काफी है। ये यहाँ कुछ चीजें लिख के रखे थे, जो हम बोले वही लिखे थे, कुछ मतलब यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं लिखा था।